आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत स्वदेश निर्मित 2 कोविड वैक्सीन के जरिए मानवता की रक्षा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के गौरव और संस्कृति को समूचे विश्व में ले जाने के लिए युवाओं से तकलीफ के इस्तेमाल का आग्रह किया। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग त्रयोदशी से 10 नवजात शिशुओं की मौत। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.41% हुई। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड-19 टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से दूर पूरे विश्व को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड-19 से निपटने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष में उपलब्ध उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अंतरिक्ष किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक मिसाइल बना गया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत में कई नए स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जब प्रवासी भारतीय डे में बने उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो दुनिया भर के लोगों को मेड इन इंडिया उत्पाद पर भरोसा कायम होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणाली की विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के करीब से करीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने में भारत के अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जहां मृत्यु दर सबसे कम थी और स्वस्थ होने की दर सबसे अधिक रही। उन्होंने कहा कि देश के औषधि उद्योग ने यह साबित कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में भारत की क्षमता से समूचे विश्व को फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में बदलाव आने के लिए शिक्षा से लेकर आधुनिकता तक के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए गए। उन्होंने कहा कि देश में निर्मित कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और पीएलआई योजना जैसे उपाय किए गए जो बहुत कम समय में बड़े लोकप्रिय हुए हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने युवाओं और भारत की संस्कृति और गौरव का विश्वास भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों में लोगों को उपास से जोड़ने दिया गया, लेकिन हमारे हृदय अपने देश के प्रति प्रेम और भावना से आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीते सालों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध प्रसिद्ध कर अपनी अलग पहचान कायम की है। उन्होंने कहा कि जब वे भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे प्रवासी भारतीयों की गाथा गाने सुनाते बड़ा महसूस होता है। महाराष्ट्र में भंडारा सिविल अस्पताल में शिशु देखभाल विशेष इकाई में शॉर्ट सर्किट के कारण गली आग लगी। 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह दुर्घटना कल आधी रात को हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खंडवाल ने बताया कि वार्ड में 17 नवजात शिशु भर्ती थे, जिसमें से 7 को बचा लिया गया। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र टोपे ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के भंडारा में सिविल अस्पताल में हुई आग की घटना में शिशुओं की मौत को शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट करके कहा कि इस घटना में उन्हें गहरा दुख हुआ है। कोविड-19 ने शोक प्रशंसित परिवारों को संवेदना भी व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हृदय विदारक बताते हुए कहा कि उनकी सेवाएं
संवेदनाएं सभी शोक संपन्न परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना का व्यक्त किया गया है।